नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी पावर कंपनियों में से एक टाटा पावर के बारे में। कंपनी ने हाल ही में अपने तिमाही नतीजे जारी किए हैं और आज हम इन्हीं नतीजों की गहराई में जाकर देखेंगे कि क्या ये कंपनी सच में एक ग्रीन एनर्जी कंपनी बनने की राह पर है। चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि पिछली तिमाही में कंपनी का परफॉर्मेंस आखिर था कैसा। क्या नंबर्स वैसे ही थे जैसी उम्मीद थी या फिर इन आंकड़ों के पीछे कोई और ही कहानी चल रही है। आइए एक एक करके इन नंबर्स को समझते हैं। पहली नज़र में देखें तो 1194 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी टैक्स चुकाने के बाद का मुनाफा एक ठीक ठाक स्थिर परफॉर्मेंस लगता है। यह आंकड़ा लगभग उतना ही है जितनी बाजार के एक्सपर्ट्स उम्मीद कर रहे थे। पिछले साल के मुकाबले थोड़ी सी बढ़त है, लेकिन जैसा मैंने कहा, असली कहानी इन बड़े बड़े नंबर्स के अंदर छिपी है। तो कहानी का पहला हिस्सा है अच्छी खबर, और वो ये कि कंपनी के मुनाफे के पीछे की असली वजह है इसका नया ग्रीन एनर्जी का बिजनेस। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन यानी कि ग्रीन फ्लैग है। जरा यहां देखिए, कंपनी के रिन्यूएबल्स डिवीजन यानी जो सोलर और विंड एनर्जी वाला हिस्सा है, उसका मुनाफा साल दर साल 2 गुने से भी ज्यादा हो गया है। 214 करोड़ से सीधा 547 करोड़। मतलब साफ है, इस तिमाही का असली स्टार परफॉर्मर यही डिवीजन रहा है, जो दिखाता है कि कंपनी का भविष्य इसी ग्रीन एनर्जी में है। और बात सिर्फ ग्रीन एनर्जी पैदा करने तक ही नहीं रुकी है। कंपनी जो सोलर सेल और मॉड्यूल बनाती है, उस बिजनेस का मुनाफा भी डबल से ज्यादा होकर 251 करोड़ पर पहुंच गया है। मतलब कंपनी सिर्फ बिजली नहीं बना रही, बल्कि बिजली बनाने के साजो सामान के बिजनेस में भी जबरदस्त कमाई कर रही है। और कंपनी के इरादे कितने बुलंद हैं, ये टाटा पावर के सीईओ के इस बयान से साफ हो जाता है, जब वो कहते हैं कि रूफटॉप सोलर बिजनेस तो बस शुरुआत है और इसमें अवसर बहुत बड़ा है। तो ये दिखाता है कि कंपनी अपने कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस को लेकर कितनी ज्यादा पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये तो थी अच्छी खबर। अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। जहां एक तरफ नया ग्रीन बिजनेस चमक रहा है, वहीं कंपनी की जो पुरानी पारंपरिक संपत्ति है, मतलब जो कोयले से चलने वाले प्लांट्स हैं, वो कुछ मुश्किलों से गुजर रहे हैं। ये स्लाइड एक ही कंपनी के अंदर चल रही दो बिल्कुल अलग कहानियों को दिखाती है। एक तरफ रिन्यूएबल्स का रेवेन्यू यानी कमाई लगभग 2 गुनी हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ थर्मल और हाइड्रो यानी कोयले और पानी से बनने वाली बिजली से होने वाली कमाई आधे से भी कम रह गई है। तो सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। थर्मल रेवेन्यू में इस बड़ी गिरावट की सबसे बड़ी वजह है कंपनी का मुंद्रा पावर प्लांट। ये भारत के सबसे बड़े कोयला पावर प्लांट्स में से एक है और इस तिमाही में मेंटेनेंस की वजह से इसके बंद रहने का सीधा असर कंपनी के नतीजों पर पड़ा है। अब एक और नंबर पर नजर डालते हैं जो एक रेड फ्लैग यानी खतरे की घंटी हो सकता है, और वो है कंपनी पर बढ़ता हुआ कर्ज। 56,074 करोड़ रुपए का नेट डेट एक काफी बड़ा आंकड़ा है, और ये निवेशकों के लिए चिंता की बात हो सकती है, क्योंकि जितना ज्यादा कर्ज उतना ज्यादा ब्याज और उतना ही कम मुनाफा। लेकिन कोई भी नतीजा निकालने से पहले ये जानना जरूरी है कि कंपनी का इस पर क्या कहना है। तो मैनेजमेंट का तर्क ये है कि ये कर्ज भविष्य में इन्वेस्ट करने के लिए लिया जा रहा है। वो इस पैसे से नए रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स में भारी निवेश कर रहे हैं, जो कि एक जरूरी कदम है। तो जब कर्ज भविष्य के लिए है, तो चलिए अब कंपनी के भविष्य पर ही फोकस करते हैं और देखते हैं कि टाटा पावर के बड़े प्लान्स और लक्ष्य क्या हैं। ये है कंपनी का सबसे बड़ा और आखिरी लक्ष्य। साल 2045 तक टाटा पावर कोयले जैसे पारंपरिक स्रोतों को पूरी तरह छोड़कर 100% साफ सुथरी और ग्रीन एनर्जी बनाना चाहती है। यह वाकई में एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कंपनी जमीन पर काम भी कर रही है। 10 गीगावाट के क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जो लाखों घरों को बिजली देंगे। इसके अलावा कंपनी पम्प्ड हाइड्रो स्टोरेज जैसी नई टेक्नोलॉजी और यहां तक कि छोटे न्यूक्लियर रिएक्टरों की संभावनाओं पर भी काम कर रही है। तो इन सभी नंबर्स, प्लान्स, अच्छी और बुरी खबरों को देखने के बाद इस पूरी कहानी का मतलब क्या निकलता है? इस पूरे विश्लेषण का सार क्या है? कुल मिलाकर बात यह है कि ये कहानी सिर्फ एक तिमाही के आंकड़ों की नहीं है। ये कहानी है एक गहरे रणनीतिक बदलाव की। हम एक ऐसी कंपनी को देख रहे हैं जो अपनी पुरानी पहचान को पीछे छोड़कर एक नए हरे भरे भविष्य की ओर बढ़ रही है। और जाहिर है, ये बदलाव चुनौतियों और अवसरों दोनों से भरा हुआ है। और आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। टाटा पावर एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ी है। सवाल यह है कि क्या उसके नए हरे भरे पंख उसे इतनी तेजी से आगे ले जा पाएंगे कि वो अपने पुराने भारी भरकम बोझ को पीछे छोड़ सकें। खैर,
इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।